हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन सा कोड हमें क्लाइंट कंपोनेंट में लिखना चाहिए और कौन सा कोड हमें सर्वर कंपोनेंट्स में लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राउटिंग। ठीक है, हम देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस में हम राउटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। राउटिंग से रिलेटेड हमारी 4 से 5 वीडियोस आएंगी। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक राउटिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे नेक्स्ट जेएस की राउटिंग में और रिएक्ट जेएस की राउटिंग में डिफरेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ नेक्स्ट जेएस की राउटिंग का पैटर्न क्या होता है वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक वीडियो में भी आपको राउटिंग कवर करवा सकता हूँ, बट उसमें हमारे पास इश्यूज़ क्या आएंगे। उसमें इश्यूज़ ये आएंगे कि एक तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर उसमें ये भी चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें उसमें से मिस हो जाएं। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। इस वजह से मैं सेपरेट वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें कवर करवाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक राउटिंग के बारे में। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं यार ये राउटिंग होती क्या है और राउटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं काम ये करता हूँ कि नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर चले आता हूँ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होम पेज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका यूआरएल भी आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसका यहाँ पे यूआरएल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ये कहलाती है राउटिंग। कि आपके पास क्या है, मल्टीपल पेजेस हैं। ठीक है, आपने एक पेज से अगर दूसरे पेज पर जाना है तो आपका यहाँ पे यूआरएल भी चेंज हो जाता है और आप नेक्स्ट पेज पर भी नेविगेट हो जाते हो। ये होती है राउटिंग, कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे शोकेस पे जाना है, देखो मैं यहाँ पे शोकेस पे आ जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे यूआरएल भी चेंज हो रहा है और मैं उन पेज पर भी नेविगेट हो रहा हूँ। ये होती है राउटिंग। ठीक है, तो अब आपको राउटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, इस चीज के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्ट जीएस में जब भी हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल पैकेज अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना पड़ता था जिसका नाम होता था रिएक्ट राउटर्स। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोग रिएक्ट जेएस पढ़कर आ रहे हो। जब भी आपको वहां पर राउटिंग परफॉर्म करनी होती थी तो आपको एक सेपरेट एक एक्सटर्नल पैकेज अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना पड़ता था। नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जेएस की खुद की राउटिंग होती है। ठीक है, इसमें बिल्ट इन होती है। आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में। ठीक है, पैटर्न का मतलब ये है कि भाई आपके पास क्या स्टेप्स होंगे अगर आपने राउटिंग परफॉर्म करनी है। रिएक्ट में क्या होता था कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, पेजेस बना सकते थे, आपने उसके राउट्स बनाए, नेविगेशन करी, आपकी राउटिंग परफॉर्म हो जाती थी। नेक्स्ट जेएस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट जेएस में जो पैटर्न होता है वो फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि भाई नेक्स्ट जेएस में किस टाइप की राउटिंग परफॉर्म होती है, तो आपने क्या बोलना है, फाइल बेस्ड राउटिंग परफॉर्म होती है। अब ये फाइल बेस्ड राउटिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ /home। ठीक है, क्या मेरी वेब एप्लीकेशन में कोई होम पेज एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, 404 पेज आ जाएगा कि भाई ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट फाउंड। ठीक है, इसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए क्या है कि अगर आपने जाना है होम पेज पे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम पेज बनाना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब क्या है कि आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब वो क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो अगर आपके पास यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर नहीं है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एसआरसी फोल्डर के अंदर वो काम करोगे जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके एसआरसी फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर है तो अभी जो मैं काम करने वाला हूं वो आप ऐप वाले फोल्डर के अंदर करोगे। ठीक है, आपने करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, होम पेज बनाना है। ठीक है ना, मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, होम पेज बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐप के फोल्डर में आके मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। किस नाम से, होम के नाम से। जो मुझे वहां पर चाहिए यूआरएल में उसी नाम का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फोल्डर बनाऊंगा। जैसे मुझे वहां पे क्या चाहिए, होम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, होम के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। ये चीज याद रखना, फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर आपने एक फाइल बनानी है page.js के नाम से। ये चीज याद रखना, फाइल किस नाम से होनी चाहिए, page.js के ही नाम से होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर आप क्या कर सकते हो, आप एक एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से इस भले रिएक्ट को हटा दो, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। यहाँ पर अगर एक h2 का टैग लगा दो, यहाँ पे आगे लिख दो सिंपल होम। ठीक है, और इस कंपोनेंट का भी नाम मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, होम कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा होम। ये मेरा क्या हो चुका है, होम कंपोनेंट हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एसआरसी फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, अगर आपके पास ऐप फोल्डर नहीं है तो आप कहाँ पे डायरेक्ट काम कर सकते हो, एसआरसी फोल्डर के अंदर कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एसआरसी फोल्डर के अंदर जो भी आपने यूआरएल वहां पे देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे वहां पे होम देना है। ठीक है, होम के लिए मुझे राउट बनाना है तो यहाँ पे जो फोल्डर होगा उसका नाम भी क्या होना
होना चाहिए, होम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, ठीक है, इसकी बेस पे राउटिंग परफॉर्म हो रही होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, अपने फोल्डर का नाम होम, और उस फोल्डर के अंदर किस नाम से फाइल होनी चाहिए, पेज.js के नाम से फाइल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार पेज.js के नाम से फाइल हमारी एक यहाँ पर भी है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी है। तो इसके लिए तो हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया था, इसके लिए हमने फोल्डर इस वजह से नहीं बनाया था कि ये हमारी रूट फाइल होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले कौन सी फाइल दिख रही होती है, यही दिख रही होती है, तो ये हमारी क्या होती है, रूट फाइल होती है। इसके लिए आपको कोई फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने मल्टीपल पेजेस बनाने, आपने होम के लिए बनाने, अबाउट के लिए बनाने, कॉन्टैक्ट के लिए बनाने, ठीक है, मल्टीपल अगर आपने पेजेस बनाने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उस फोल्डर के अंदर आपने क्या बनानी होगी, पेज.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनानी होगी, और इसके अंदर फिर आप जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद किस नाम से फोल्डर बनाया था मैंने, होम के नाम से, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा /home, सिर्फ इतना लिखना है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको लिखा आ चुका है होम। तो ये होती है आपकी बेसिक राउटिंग, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अबाउट के लिए भी काम करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसआरसी फोल्डर में आऊंगा, ऐप वाले फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। किस नाम से, किस चीज के लिए राउटिंग बनानी है मुझे, अबाउट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा अबाउट के नाम से मैंने क्या करा, यहाँ पे फोल्डर बना लिया। इसके अंदर फाइल किस नाम से होनी चाहिए, पेज.js के नाम से। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आगे लिख दूंगा पेज.js, ठीक है। इस नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली। यहाँ पे आगे सिंपल RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ से इस स्टेटमेंट को यहाँ से हम हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस कंपोनेंट का नाम क्या रख देंगे, हम इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख देंगे अबाउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया अबाउट, और उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं एक H2 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा अबाउट अस, ठीक है। इस तरीके से करके हम अबाउट अस यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रोल से सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद अभी मैं कहाँ पर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ अपने रूट पेज पे, ठीक है। मैं अपने रूट पेज पे आ गया। अब मुझे जाना है होम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा /home। जैसे /home लिखूंगा तो देखो मेरा होम वाला पेज यहाँ पे नेविगेट हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है अबाउट के पेज पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा /about, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, अबाउट अस के पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है बेसिक राउटिंग जो आप नेक्स्ट.js में परफॉर्म करते हो। ये रिएक्ट.js से थोड़ी सी डिफरेंट है। रिएक्ट.js में आपको इस तरीके से फोल्डर नहीं बनाने होते थे, आप डायरेक्टली पेजेस बनाकर उनको नेविगेट कर लिया करते थे। बट नेक्स्ट.js में आपको पता है कि फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, इस वजह से आपको यहाँ पे फोल्डर बनाने पड़ेंगे, और उन फोल्डर के अंदर आपने किस नाम से फाइल बनानी होगी, पेज.js के नाम से फाइल बनानी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, इनसे रिलेटेड अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिक राउटिंग परफॉर्म कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड राउटिंग पे भी आएंगे, फिर आगे जाके हम लेआउट्स पे भी आएंगे, 404 पेज पे भी आएंगे। तो मल्टीपल वीडियोस हमारी आने वाली हैं राउटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।